कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम बुक शुरू किए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत, तो अभी हम भूमिका कर रहे थे, तो आइए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे। ठीक है, कोई पढ़ना शुरू कीजिए। श्री चैतन्य चैतामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, मैं अपने गुरुओं की वंदना करता हूँ। गुरु परंपरा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया। उन्होंने अपने ही सद्गुरु को नहीं अपितु श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई संपूर्ण शिष्य परंपरा को प्रणाम किया। सारे वैष्णवों के प्रति लेखक के परम आदर भाव को प्रकट करने के लिए गुरु का निर्देश बहुवचन में। गुरु परंपरा की वंदना के उपरांत लेखक अन्य सब भक्तों, गुरु भाइयों, भगवत अंशों तथा श्री कृष्ण के शक्ति के प्रथम प्रकाश की वंदना करते हैं। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु इन सबके मूर्त रूप हैं। वे भगवान श्री कृष्ण गुरु, भक्त और भगवत अवतार हैं। अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में वे प्रथम शक्ति प्रकाश हैं। श्री अद्वैत प्रभु के रूप में अवतार हैं। श्री गदाधर के रूप में अंतरंग शक्ति है और श्रीवास के रूप में तटस्थ जीव हैं। अतः श्री कृष्ण को अकेला न समझकर श्री रामानुजाचार्य के वर्णन के अनुसार अपने प्रकाशों सहित नित्य विद्यमान जानना चाहिए। विशिष्ट अद्वैत दर्शन में भगवत शक्ति, भगवत अवतार तथा भगवत अंश में भेद अभेद है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान इन सबसे भिन्न नहीं है। सब तत्व समवेत रूप में भगवान है। वास्तव में श्री चैतन्य चैतामृत अभ्यासकर्ताओं के लिए नहीं है। यह तो भागवत धर्म का स्नातकोत्तर ग्रंथ है। आदर्श रूप में भगवत गीता से आरंभ होकर श्रीमद् भागवतम में प्रगति करके ही श्री चैतन्य चैतामृत का आस्वादन करना चाहिए। यद्यपि ये सभी महान ग्रंथ समान अद्वैत स्तर पर हैं, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से श्री चैतन्य चैतामृत सर्वोच्च है। इसका एक एक छंद संसिद्ध पूर्ण है। वहां श्री गौर सुंदर चैतन्य देव तथा और श्री नित्यानंद प्रभु को सूर्य चंद्रमा की उपमा दी गई है। वे प्राकृत जगत के अंधकार का विनाश करते हैं। इस समय सूर्य चंद्रमा का एक साथ उदय हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की एक साथ वंदना करनी चाहिए। जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षाकृत अज्ञात है, वहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है, कृष्ण चैतन्य कौन है। इस जिज्ञासा के उत्तर में शास्त्रीय निष्कर्ष है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सामान्यतः उपनिषदों में भगवान के निराकार पक्ष का विवरण है, किंतु साकार श्री विग्रह का ईशोपनिषद में वर्णन है। सर्वव्यापक के वर्णन के बाद वहाँ यह श्लोक आता है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे सर्व पालक प्रभु, आपका यथार्थ मुख आपके ददीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र 15। निर्विशेषवादियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म ज्योति का अतिक्रमण करके इस ज्योति के स्रोत श्री भगवान को प्राप्त करें, परंतु ईशोपनिषद के अंत में एक श्लोक में श्री भगवान का वर्णन है। वहाँ निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म को तो श्री चैतन्य की श्री विग्रह का दीप्यमान प्रकाश समझना चाहिए। भाव है यह है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का भी कथन है कि वे ब्रह्म के आश्रय हैं। ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम, भगवत गीता 14.27। जीव मात्र के हृदय में तथा ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में स्थित परमात्मा श्री चैतन्य का आंशिक प्रकाश है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है।
परतत्व होने के कारण वे श्री, यश, वीर्य, रूप, ज्ञान तथा त्याग इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। संक्षेपतः वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उनसे श्रेष्ठ परतत्व की कल्पना भी संभवतः नहीं। वही परम ईश्वर है। अंतरंग भक्त श्री रूप गोस्वामी ने जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिवस तक शिक्षा जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से 10 दिवस तक शिक्षा मिली, लिखा है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित विषय नमः। परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता हैं, क्योंकि वे उस कृष्ण प्रेम का सर्वत्र मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं, जैसा कभी किसी ने नहीं किया। मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्राप्ति के किसी लंबे और विस्तीर्ण मार्ग का उपदेश नहीं करते। उनकी शिक्षा पूर्णतः परमार्थिक है और उसका प्रारंभ श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति से होता है। वे कर्म योग, ज्ञान योग अथवा हठ योग का वर्णन नहीं करते। उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृत जीवन के अंत अर्थात संपूर्ण प्राकृत विषय आसक्ति का त्याग कर देने पर होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा देह और आत्मा में भेद से प्रारंभ की है और 18वें अध्याय में जीव को भक्ति पूर्वक अपने शरणागत हो जाने के उपदेश से समाप्त की है। मायावादी तो वही सारी वार्ता समाप्त कर देते, किंतु वास्तव में उस स्तर पर तो यथार्थ वार्ता का प्रारंभ ही होता है। वेदांत सूत्र का आरंभ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब परतत्व विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य को महावदांत अवतार कहकर उनकी स्तुति की है, क्योंकि सर्वोत्तम भक्ति का निर्देश करके वे जीव को महादान कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में स्थित है। भगवान की महानता को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आचार्य के रूप में श्री चैतन्य ने हमें शिक्षा दी थी कि श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर हम वास्तव में उनके मित्र बन सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, क्योंकि अर्जुन उनके अति प्रिय मित्र थे। श्री कृष्ण के उस विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन श्री कृष्ण से मैत्री जन्य प्रमादी के लिए क्षमा याचना करने लगे थे। श्री चैतन्य हमें इससे आगे ले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के माध्यम से हम श्री कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यह ऐसी मैत्री है जिसकी कोई सीमा नहीं। गौरव बुद्धि के बिना श्री कृष्ण की शुद्ध मैत्री भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उनके पिता बन सकते हैं। गौरव बुद्धि के बिना श्री कृष्ण की शुद्ध मैत्री भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता भी बन सकते हैं। यह श्री चैतन्य चरितामृत का ही नहीं अपितु श्रीमद् भागवतम का भी सिद्धांत है। संसार के किसी अन्य साहित्य में भक्त द्वारा भगवान के साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं मिलता। प्रायः भगवान को पुत्रों की इच्छाओं को पूरा करने वाला सर्वसमर्थ पिता समझा जाता है, किंतु महाभागवत कभी कभी भक्ति योग में भगवान से पुत्रवत व्यवहार भी करते हैं। पुत्र कुछ चाहता है और पिता उसकी पूर्ति करता है। श्री भगवान की सेवा में भक्त पिता बन जाता है। इसी वात्सल्य रस में श्री कृष्ण जननी यशोदा ने उनसे कहा, बेटा यह भोजन कर ले, नहीं तो तू जीवित नहीं रहेगा। अच्छी प्रकार से भोजन कर। इस प्रकार सर्वेश्वर होने पर भी श्री कृष्ण भक्त कृपाश्रित हैं। मैत्री के इस अद्वितीय श्रेष्ठ स्तर पर भक्त अपने को श्री कृष्ण का पिता मानता है। श्री चैतन्य का परम दान तो उनकी यह शिक्षा ही है कि श्री कृष्ण में प्रियतम भाव भी किया जाता है। भगवान की इस रस में इतनी आसक्ति है कि वे इसका विनिमय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण व्रज गोपियों के इतने ऋणी हो गए कि वे प्रेम विनिमय में उन्हें अपनी हार प्रतीत हुई। तुम्हारे प्रेम का विनिमय करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे ऋण विमोचन नहीं कर सकता। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण परम श्रेष्ठ स्तर पर है। श्री कृष्ण और भक्त के प्रेमी प्रियतम रस का यही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है। उनसे पूर्व किसी भी अवतार अथवा आचार्य ने यह शिक्षा नहीं दी थी। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य के संबंध में कहा गया है, अपने भक्ति का परमोच्च स्तर प्रदान किया है। हे शचीनंदन, आप गौर वर्ण कृष्ण हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोता आपको हृदय में विराजित करेंगे। आपके माध्यम से श्री कृष्ण का ज्ञान सुगम होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का दान करने को अवतीर्ण हुए थे। उनकी पद्धति ध्यान, सकाम कर्म अथवा स्वाध्याय की नहीं अपितु प्रेम की थी। हमने बहुधा सुना है भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम का विकास किस सीमा तक हो सकता है, इसकी शिक्षा वैष्णव दर्शन से प्राप्त होती है। भगवत प्रेम का पुस्तकीय ज्ञान तो अनेक स्थलों
और शास्त्रों में उपलब्ध है, पर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके विकास की पद्धति क्या है, यह सब उल्लेख वैष्णव ग्रंथों से ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानवता को अद्वितीय और परमोच्च भगवत प्रेम का दान किया है। इस प्राकृत जगत में भी प्रेम का कुछ कुछ आभास सा होता है, यह कैसे है? इसका कारण भी भगवान में होने वाला प्रेम ही है। इस बद्ध जीवन में हमें जो कुछ अनुभव है वह सब संपूर्ण वस्तुओं के मूल परम ईश्वर श्री कृष्ण में स्थित है। परम ईश्वर श्री कृष्ण से हमारे मूल संबंध में यथार्थ प्रेम है। वही प्रेम प्राकृत स्थितियों में विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम अप्रतिहत और नित्य है, किंतु प्राकृत जगत में विकृति पूर्वक प्रतिबिंबित होने के कारण यह प्रतिहत और दूषित हो जाता है। यदि हमें यथार्थ दिव्य प्रेम की वांछा हो तो अपना प्रेम परम प्रेम पात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। यह कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत है। देहात्म बुद्धि में हम सबसे प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कदापि प्रेम पात्र नहीं है। हम कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करते हैं, जिससे यह भय बना रहता है कि मृत्यु काल में उन्हीं के चिंतन से कुत्ते बिल्ली के परिवार में हमारा जन्म हो। अतः श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषय प्रेम अधः पतन का कारण बनता है। यह सत्य नहीं है कि श्री कृष्ण कोई दुर्बोध तत्व है अथवा उनकी प्राप्ति कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश और शास्त्र में भगवत प्रेम का संकेत है, किंतु दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता कि भगवत प्रेम यथार्थ में क्या वस्तु है। पर वैदिक शास्त्रों की यह विशिष्टता है कि वे जीव मात्र को भगवत प्रेम के मार्ग में भली भांति निर्देश करते हैं। अन्य शास्त्र प्रेम प्राप्ति की पद्धति तथा भगवत तत्व का वर्णन नहीं करते। औपचारिक रूप में वे भगवत प्रेम का प्रचार तो करते हैं, परंतु उसकी यथार्थ पद्धति का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य भाव में श्री भगवान से प्रेम का व्यवहारिक प्रदर्शन किया है। उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार कर राधा रानी की ही भांति श्री कृष्ण से प्रेम किया। श्रीमती राधा रानी से प्रेम से श्री कृष्ण सदा विस्मित रहते थे। श्रीमती राधा रानी मुझे इतने आनंद रस का आस्वादन कैसे कराती है, उनकी यह नित्य की जिज्ञासा थी। श्री राधा रानी के भाव को समझने के लिए श्री कृष्ण ने उनका भाव अंगीकार कर स्वयं उनका आस्वादन किया, स्वयं अपना आस्वादन किया। यही चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग प्रयोजन है। श्री चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु श्री कृष्ण से प्रेम की पद्धति को प्रकट करने के लिए उन्होंने राधा भाव स्वीकार किया। अतः उनके चरणों में प्रार्थना की जाती है कि मैं श्री राधा भाव भावित श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। इस पर जिज्ञासा होती है कि श्री राधा और श्री राधा कृष्ण का तत्व वस्तुतः क्या है। वास्तव में श्री राधा, हाँ हरे कृष्णा, एक मिनट। इसके पहले जो पढ़ा था आपने, ठीक है। तो अभी जहां से शुरू किया था वहां से स्लाइड करिए। श्री चैतन्य चैतामृत हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है। यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। हाँ, और आगे चलिए, यहीं से करना था। तो श्री चैतन्य चरितमृत में, तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं थी, उनको जो है दो जो उनके शिष्य हैं, मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर, उन्होंने अपनी कड़चाएं लिखी थी, क्योंकि वो डायरेक्ट देखे स्वरूप दामोदर भी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, और मुरारी गुप्त तो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो बचपन की जो लीलाएं हैं मुरारी गुप्त की कड़चाओं से प्राप्त है, और बाद की जो लीलाएं हैं वो स्वरूप दामोदर की कड़चाओं में लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो मेन दो विशिष्ट हैं पुराण जिनमें की चर्चा हुई है, वो है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, जो कि वैष्णव में बहुत ही ज्यादा वैष्णव, बड़े वैष्णव के लोग जो है बहुत ही प्रिय ग्रंथ के रूप में इसको लेते हैं, क्योंकि इसमें संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन है, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग हमारे जीवन में होता है शिक्षा। तो और चैतन्य भागवत भी उपयोगी है, उसको वृंदावन चंद्र दास ने लिखा था, और उसमें जो है बाल लीलाओं का वर्णन है और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन विस्तृत से किया गया। तो ये विशिष्ट ग्रंथ, वैसे चैतन्य मंगल भी है और भी ग्रंथ हैं,
और जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, आंदोलन के बारे में काफी कुछ चर्चा होती है। तो चैतन्य चरितामृत में प्रारंभ में लिखा है कि मैं जो हूँ अपने गुरुओं की वंदना करता। चैतन्य चरितामृत के फर्स्ट श्लोक में है गुरुन, है ना, गुरुन शब्द आता है। मतलब गुरु का मतलब क्या होता है, बहुवचन में से, ऐसा नहीं कि केवल एक गुरु, है ना, जिन्हें दीक्षा दी है, ऐसे नहीं, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं। कौन कौन से गुरु होते हैं? 4 प्रकार के गुरु कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने पढ़े? यस, यमुना। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु। वर्तमानी गुरु, ये चारों गुरु होते हैं, है ना। और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, पथ निर्देशक गुरु भी कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल जिन्होंने दीक्षा दी है उनके प्रति आदर रखना है और बाकी जो लोगों ने हमें मार्गदर्शन किया है, ये किया है, किसी ने अगर हमें ये भी बताया है कि ये बुक यहाँ मिलेगी, ये इस्कॉन यहाँ है, जो भी कुछ हमें किया है ना, तो वो सारे जो है उन गुरु होते हैं। तो सौभाग्य से अगर हम भारत में रहते हैं या जब सौभाग्यशाली हैं, तो अगर संस्कृत माँ बाप भी हैं तो वो भी गुरु ही होते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ न कुछ तो रास्ता दिखाया। तो इसलिए यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में सबसे पहले क्या किया जाए, गुरु की वंदना। क्यों गिर गए? क्योंकि ये हमारे अज्ञानता को हटाकर ज्ञान प्रदान, है ना। कोई गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे सभी गुरुओं को प्रणाम वंदना की गई, है ना। अंश देखिए क्या लिखा है, गुरु परंपरा की वंदना, गुरु भाइयों के अंश श्री कृष्ण की शक्ति के प्रथम प्रकाश की वंदना करते हैं। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु उनके मूर्त रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु भक्त अवतार अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में वे प्रथम शक्ति प्रकाश है, श्री अद्वैताचार्य के रूप में है। अब ये बता रहे गुरुओं को प्रणाम किया, फिर पंच तत्व को प्रणाम, है ना। तो जब भी हम कोई चीज करते हैं तो उसमें मंगलाचरण का इंक्लूड करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ताकि हम चीजों को अच्छे से सही से स्टैब्लिश कर सके आध्यात्मिक जगत में। तो अगर आध्यात्मिक चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए, सिद्धांतों को प्रतिरूपण करने के लिए समाज में हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमें गुरु भगवान इन सबसे वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर वो पंच गुरुओं की वंदना करने के बाद पंच तत्व का वर्णन कर रहा है। पंच तत्व में भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं, थोड़ा सा पिक्चर दिखा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु है वो साक्षात कृष्ण है, देखो ये मायापुर का है, सबको पता है। तो बीच में है चैतन्य महाप्रभु, है ना, सुंदर भगवान स्वयं साक्षात कृष्ण। फिर जो इधर ब्लू ड्रेस में है वो नित्यानंद प्रभु हैं, साक्षात बलराम। इधर साइड में जो नेक्स्ट साइड में जो है वो गदाधर है ना। और फिर इधर देखिए लास्ट में इधर नित्यानंद के बगल में अद्वैत आचार्य है और गदाधर के बगल में श्रीवास है। और इसके अलावा भी बहुत से गौर भक्त वृंद हैं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित है, ठीक है। इन सबका उदय हुआ और इन सबकी वंदना की, क्योंकि इन्होंने संकीर्तन धर्म की स्थापना की, जो कि कलयुग का युग धर्म है ना। तो इसलिए संकल्प सबको प्रणाम। आगे चलो। तो जीव भी आ जाते हैं इसमें, जब श्रीवास आते हैं तो जीव भी आ जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है कृष्ण को अकेला न समझकर रामाचरण ने वर्णन किया कि प्रकाशों सहित विद्यमान जानना चाहिए। ये बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे हमारे अभी देखिए छोटे मोटे भी अगर कोई मंत्री हो, राजा हो, कोई वरिष्ठ लोग हो, तो अकेले आते हैं क्या? उनके साथ पूरा ग्रुप आता है उनका, है ना। तो भगवान आते हैं तो भगवान अकेले कैसे आएंगे, है ना। कि समाज में सब कुछ स्थापना कर रहे हैं तो भगवान भी अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो इसमें कुछ अंश अवतार होते हैं, कुछ अंश अवतार होते हैं, है ना। तो ये सब भी भगवान से अभिन्न ही रहते हैं, है ना। तो इन सब की भी हमें संपूर्ण मात्रा में वंदना और अर्चना करनी चाहिए। तो इसे जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सब इस्कॉन की बहुत ही फेमस पिक्चर्स हैं। और इसमें जो चैतन्य महाप्रभु का देखिए है, कैसे आप थोड़ा सा देखिए इन पिक्चरों को थोड़ी देर के लिए। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है नदिया में, बाकी जगहों में संकीर्तन आंदोलन करते होंगे, है ना। उनके साथ कितने लोग हैं, विशेषकर पंच तत्व आगे आगे चलते थे, मृदंग बजाते थे। उनका प्रेम कीर्तन जो होता था भगवान का,
शुद्ध रूप से कीर्तन होने के कारण सभी को आकर्षित करता है, सबके हृदय को आकर्षित करता है। तो ये संकीर्तन मूवमेंट जो है, ये संकीर्तन आंदोलन जो है, ये कलयुग का युग था। कलयुग में और कोई यज्ञ नहीं करना है, बल्कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया, इति शोधक नाम करि कल्लश नाशनम नास्ता परतरि उपाय सर्ववेद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। जब हम हरि नाम में, तो हमें पुलक होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कब फील कर सकते हैं, जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के संग रहें, जब वो हरि नाम लेते हैं तो उनको पुलक होता है, रोमांच होता है ना। वो साधारण नाम नहीं लेते केवल। और आज एकादशी का दिन है, तो हमें भी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं, जब हम चैतन्य महाप्रभु की कोई पिक्चर देखते हैं या किन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए। ये सच में कितना सुंदर है ना। तो इसमें जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये उन्हीं ग्रंथों को पढ़कर उनकी भाव भंगिमा के अनुसार ही बनाई गई, है ना। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है जीवंत हम देख पाए। इस तरह से देखिए, हमें सेवाएं करनी चाहिए। कोई भी सेवा होती है तो जब हम परंपरा के माध्यम से करते हैं, है ना। जैसे आपके घर में विग्रह है, आपके घर में चैंटिंग है, या आपके घर में भागवतम का पाठ है, या जो भी चीजें हैं भक्ति से रिलेटेड प्रचार है, जो भी, जब वो किसी प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक वैष्णव के अंडर में होती है, तो उसमें शुद्धता बनी रहती है और उसमें शक्ति होती है कि किसी भी श्रद्धावान हृदय को आकर्षित करती है भक्ति करने की, है ना। तो हमें ऐसी भक्ति स्टैब्लिश करनी है, हमें भीड़ नहीं बनाना है कोई भी चीज को। माला हो गई, कीर्तन हो गया, भागवतम पढ़ लिया, नहीं। हमें परंपरा युक्त जैसे बताया गया है, प्रेम के साथ, भाव के साथ पढ़ना है, और पढ़कर हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए, और उसको ऐसे पढ़ना चाहिए प्रेम पूर्वक कि औरों का हृदय भी जो है वो परिवर्तित हो, हमें कृष्ण प्रेम स्थापित हो। तो इस तरह से कीर्तन करना चाहिए, है ना। तो हम लोग कहाँ से अंश लेके चल रहे हैं पता होना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु से परंपरा हुई है, फिर हमारे षट गोस्वामी से परंपरा, फिर हमारे गुरुजनों से परंपरा हुई है। तो हमारा सौभाग्य देखिए, कितने सौभाग्यशाली, है ना, कि हमें इतना उत्कृष्ट ज्ञान मिला। तो हमें हमेशा अपने साथ ये प्रश्न करना चाहिए कि हम इन ज्ञान को प्राप्त करके क्या करें, है ना। हम ये जो चैंटिंग कर रहे हैं, हम ये जो हियरिंग कर रहे हैं, हम ये जो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, है ना, प्रचार करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, क्या हमारा ये प्रयास भगवत प्रीति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए है। आज मैंने जो चैंटिंग की, क्या वो भगवत प्रीति के लिए की। आज मैंने जो वैष्णो डीलिंग की, क्या वो भगवत प्रीति के लिए की। तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, है ना। तो आगे यहाँ पे लिखता है कि ऊपर करिए, बोलो के शुरू, इस सत्व सब तत्ववेता, रेड कलर से जो लिखा, सब तत्ववेद समेत रूप में भगवान। तो मतलब भगवान और भगवान के अंशों में अंतर है भी, लेकिन नहीं भी। तो हमको उनकी सबकी रेस्पेक्ट कैसे करनी है, जैसे हम भगवान की रेस्पेक्ट। समझ में ये कहने का। तो तत्व रूप में भेद होता है, लेकिन समानता ये लोग भगवान के ही अंश। आगे तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, इसीलिए हमारे सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एटलीस्ट शिल प्रपात की जो स्मॉल बुक्स है वो पढ़ी होनी चाहिए, तब आपको चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं या जो बोला जा रहा है वो समझ में आए, है ना। अदरवाइज को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी थोड़ी सी झलक आप, एक बुक और हम लोग करें ना, हरि नाम चिंतामणि, उसमें जैसे कोई चीज बताई जाती है तो कई चीज, अरे ये क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है ना। तो जैसे कल का हम लोग बहुत सुंदर कर रहे थे, गृहस्थ और गृह त्याग में, त्यागी में क्या अंतर है। तो आप कहेंगे गृहस्थ और गृह त्यागी का कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है ना। गृहस्थ लोग गृह त्यागी की तरह व्यवहार ना करें। गृहस्थों से ये एक्सपेक्ट की जाती है
अपने अंदर निष्ठा डेवलप करें और अपने बाकी जो रिलेशन है उनमें लोकाचार का व्यवहार करें। भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और बाकियों के साथ लोकाचार। बस इतना ही गृहस्थ को करना। क्लियर हो रहा है? और जैसे कि जब गृह त्याग देते हैं और सीरियस हो जाते हैं तो वहां के लिए है कि फालना परिबे भालना सुनिबे, है ना। बोला सिद्धांत वो गृह त्यागी का। लेकिन दिक्कत क्या है, जब हम पढ़ लेते हैं ना बहुत कुछ, तो हम बहुत कठिन तपस्या करने लगते हैं, जिससे कि वो आश्रम में रहना दिक्कत हो जाता है। क्लियर हो रहा है? हर चीज का समय होता है। अभी हम नया नया भक्त, जैसे आजकल आजकल ये चीज बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। भक्त जुड़ते हैं, यंग एज में जुड़ जाते हैं, फिर वो उनका जो विवाह आश्रम होता है या कहीं होता है तो वो ठीक से उन आश्रमों को ले नहीं पाते, उसमें वैरागी को इतना ज्यादा रखते हैं, है ना। अगर वैराग्य रखना तो गृहस्थ आश्रम में आने की क्या जरूरत है ना। तो वहां पे कर्तव्यों का निर्वाह करना, लोकाचार करना पड़ेगा, है ना। तो आप ये नहीं कर सकते नहीं हम नहीं करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू डू इट, है ना। लेकिन अगर हमने गृह त्याग कर दिया है, मतलब वानप्रस्थ में आ गए हैं, ब्रह्मचारी जीवन में है, तो वहां पे हमारा ये है अमानी न मान देना, और ज्यादा मात्रा में रहेगी भालना पौरी पे भालना सुनी बे भालना खाई बे। ये वहां के क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है? तो आश्रम के हिसाब से चलना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखिए यहाँ पे इस शिल प्रभुपाद भूमिका में ही लिख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत समझने के लिए ये हायर नॉलेज है। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, चैंटिंग कर रहे हैं और भगवत धाम जाए। अभी आपको सिखाया जाएगा कि बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब वो न कहे कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्म तक भी अगर हरि नाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम धन नहीं मिलेगा। क्यों? एटीट्यूड सही होना चाहिए, समझा। तो ये अब डीपर नॉलेज जा रहा है ना, ये नहीं कि हाँ आप कैसे भी नाम लें और आपको लाभ हो। तो हर आश्रम की विशेषता, हर पद की विशेषता, तो उस पद पर उतना ही काम करना चाहिए, है ना। तो ज्यादा वैराग्य लिख दिखाते हैं लोग, और इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। इसीलिए हर आश्रमों में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है कि ये बहुत नॉर्मल लोगों के लिए स्नातकोत्तर शिक्षाएं हैं। आदर्श के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें तत्वतः नॉलेज होना चाहिए। पहले हम इस्कॉन में अच्छे से 2-3 साल कुछ ना कुछ श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स, भगवद गीता, है ना, ये सब पढ़े हो, तो बेसिक चीजें, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, इनमें आपस में क्या संबंध है, अचिंत भेदा भेद तत्व, एटलीस्ट ये मोटे मोटे तत्व तो क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये तत्व ज्ञान होने पर हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है वो पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते। तभी आप लोगों को तो मेरे ख्याल से क्लियर है ना, कृष्णा ही भगवान है, किसी को डाउट तो नहीं है अभी? कोई छुप छुप के कहीं और तो पूजा नहीं कर रहा है। ओके। फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य देव और नित्यानंद प्रभु सूर्य चंद्रमा की उपमा दी गई है ना, और सूर्य के समान है ना, सूर्य चंद्रमा के समान उदित होकर हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के जो शुरुआती श्लोक है ना, उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया गया। जो शुरू के 1-2 श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत के, मंगलाचरण के, सॉरी, वो वही श्लोकों को यहाँ पे दिया गया। तो जहां श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षाकृत अज्ञात है, वहां ये जिज्ञासा हो सकती है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। जैसे हम लोग हैं, उत्तर भारत में थे, हम लोग ने केवल थोड़ा बहुत हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा था, महापुरुष थे जिन्होंने क्रांति की, तो उसमें बहुत से लोग ने क्रांति की, जो चैतन्य महाप्रभु भी एक है उसमें ऐसा पढ़ा था। तो जब सही ज्ञान का, परंपरा का ज्ञान नहीं होता है, तो लोगों के बारे में, भगवान के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। जब पता नहीं होगा तो हम उनके बारे में जानेंगे नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब हम लोग, जैसे कि हम लोग, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, आप लोग में से कौन जानते थे?
बहुत कम लोग जानते थे ना, जो उस साइड के होंगे थोड़े बहुत तो जानते हैं, लेकिन हम लोग को कोई खास नॉलेज नहीं था, है ना। क्योंकि और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो आसुरिक शिक्षा पद्धति है, तो उसमें तो इनका कहीं वर्णन ही नहीं होता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कौन थे, क्या थे, तो ये सब बातें कैसे पता चलेगी, जब हम इन भक्तों के संपर्क में आएंगे, जब चेतन चैतन्यता ग्रंथ पढ़ेंगे, तब हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु केवल महापुरुष नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु कौन थे, साक्षात कृष्ण। क्लियर हो रहा है। उन्होंने जो स्टैब्लिश किया हरि नाम, तो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, भगवान के नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं, ये विशेषता बताई गई है ना। तो क्या बताया है चैतन्य महाप्रभु ने, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस्य विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम। क्लियर हो रहा है। तो भगवान और भगवान की तदियों में अचिंत भेदा भेद अंतर होता है। तो हमें डीलिंग कैसी करनी है, हमें ऐसे ही डीलिंग करें जैसे हम भगवान की ही डीलिंग करें। भगवान का नाम मतलब भगवान, भागवतम पढ़ना मतलब भगवान, चैतन्य चरितम पढ़ना मतलब भगवान, गुरु से डीलिंग मतलब भगवान, कोई सेवा भगवान, प्रीचिंग मतलब भगवान, इतना सिंसियर। क्लियर हो, मतलब हमारी डीलिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होती है, जिससे हम भगवान से डीलिंग। कभी कोई गलती है, कुछ है, तो हमें कभी भी क्षमा मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए ना? अपनी गलतियों को सब समझना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव जब कुछ बताते हैं तो हमारा एक्सपेंशन करने के लिए होता है। स्पेशली अभी जो कलयुग का स्टेज चल रहा है, इसमें जो बच्चे हैं हम लोग देख रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो गलतियां कर रहे हैं, है ना। तो उनको समझाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उनको अलग अलग एंगल से दिखाना पड़ता है, तो इतना डिग्रेशन हो। तो इसलिए ये ग्रंथ पढ़ने से हमारे अंदर जो है वो ज्ञान का वर्धन होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षा अज्ञात कहाँ रहती है, जहां शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र नहीं, वहां चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई नहीं जानता। आगे चलिए। तो भगवान को जब हम ठीक से नहीं जानते, हमने भगवान का रियलाइजेशन भागवतम में कौन सी 3 अवस्थाओं के रूप में पढ़ा है, किसी को पता है। भगवान का रियलाइजेशन 3 अवस्थाओं में होता है। यस राजेश्वरी। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यस, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जब ये ग्रंथ नहीं होते जो डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो हमें भगवान का रियलाइजेशन क्या होगा, ब्रह्म, है ना। भगवान कौन है, भगवान एक लाइट है, एक प्रकाश है। वो प्रकाश क्या है, उसका स्रोत क्या है, कुछ पता नहीं। तो जितने भी उपनिषद वगैरह होते हैं, उसमें भगवान के जो साकार रूपों का वर्णन है। जैसे एक ईशोपनिषद में मंत्र है 15वां, कोई पढ़ेगा इसको। पढ़ी पढ़ी। हिरण्मेण पात्रे न सत्य से आपीति मुखम तस्य त्वं भूषणा विष्णु सत्यम धर्माय दृश्यते। कि हे सर्पालक प्रभु, आपका यथार्थ मुख आपके देदीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया इस आवरण को दूर करिए, शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन। क्या बता रहे हैं, ये जो तेज है इसका सोर्स है। उपनिषद वर्णन करते हैं भगवान कौन है, तेज है। लेकिन ये तेज ऐसा नहीं कि इसका कोई आश्रय नहीं है, तत्व नहीं है। ये जो तेज है इसका स्रोत है आप, आपका साकार रूप भगवान, है ना। तो क्या बता रहे हैं, ये जो आपको अगर हमें देखना होता है तो आपका इतना प्रकाश है भगवान के हम देख नहीं पाते हैं। तो आप अपने इस प्रकाश को हटाइए ताकि आपका सुंदर रूप हम देख सके। इसका क्या मतलब है कि जो ब्रह्म ज्योति है या भगवान का जो स्वरूप प्रकाश में है, इसका स्रोत कौन है, पद्मा माता, स्रोत कौन है इसका, भगवान। यानी प्रकाश भगवान नहीं है, ये अधूरा नॉलेज। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे चलो, बोलो केशव।
तो जो भगवान के निराकार तक पहुंचते हैं वो लोग होते हैं निर्विशेषवादी, यानी वो भगवान के स्वरूप में बिलीव नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? उनके स्वरूप में वो बिलीव नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, इतना सामर्थ्य नहीं कि जो ब्रह्म ज्योति का अतिक्रमण करके इस ज्योति के स्रोत श्री भगवान को प्राप्त करें, उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता, उनकी अल्प बुद्धि होती है। इसीलिए कहा जाता है जो भगवत भक्ति करते हैं, जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन करते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। जैसे आप लोग, है ना, आप लोग संकीर्तन आंदोलन में हैं, तो आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान है, भगवान का स्वरूप है। तो निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वो लाइट है, तो ये गलत ज्ञान है, ये सही ज्ञान है लेकिन अधूरा है। क्लियर हो रहा है? आपको अगर डिबेट करना हो कि भगवान लाइट है, तो मतलब ये गलत है? नहीं, भगवान का हाफ नॉलेज है। भगवान ज्योति है, लेकिन उसका स्रोत जो है वो कौन है? भगवान। और ये आप ईशोपनिषद से, क्योंकि लोग, कई लोग जो होते हैं श्रुति और स्मृति को नहीं मानते, सॉरी स्मृति को नहीं मानते हैं। और हमारे सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता भागवतम, ये सब स्मृति में आते हैं, है ना। तो अगर उपनिषद से आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप ईशोपनिषद से दे सकते हैं। तो हमने पढ़ा है ना ईशोपनिषद, तो ये वाला जो श्लोक है ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये कभी कोई बोले तो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि भगवान अपने प्रकाश को हटा लीजिए ताकि आपका सुंदर रूप हम दर्शन कर सके। तो भाव ये है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो ब्रह्म के प्रतिष्ठा है, यानी भगवान से ब्रह्म ज्योति होती है। क्लियर हो रहा है? भगवत गीता में 14:27 में भी भगवान ने बोला ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। लेकिन बाकी लोग जो होते हैं निर्विशेषवादी, ये क्या सोचते हैं कि अंतिम सत्य जो है वो प्रकाश, निर्विशेष ब्रह्म जो है ये साकार स्वरूप तो है, लेकिन साकार स्वरूप से हमें निराकार की तरफ जाना है। उल्टा बोलते हैं, है ना। जैसे कि अर्जुन का विश्व रूप का देखना, है ना। तो अर्जुन का जो विश्व रूप देख रहे हैं, तो वहां पे भगवान क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब वो रूप देख पाते हैं अर्जुन, है ना। यही सुना है ना आपने। तो वो क्या बोलते हैं निर्विशेषवादी, वो ये बोलते हैं कि देखिए, भगवान के द्विभुज रूप देखने के लिए कोई विशेष आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोई विशेष नहीं है। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म रूप ही विशेष होता है, इसलिए दिव्य चक्षु की जरूरत होती है। तो मैंने मंडे के क्लास में ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, है ना। होमवर्क दिया था ना, याद है? तो किसी ने किया है होमवर्क? तो होमवर्क क्या था, थोड़ा पढ़ दीजिए उसको। होमवर्क क्या था? माता जी, हमें ये पता लगाना था कि जो जब वो ये बोलते हैं कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी, इसका मतलब जो द्विभुज रूप है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म। बट जो उनका विराट रूप है हम्म। वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि कि उसके लिए दिव्य दृष्टि दिव्य प्रदान दृष्टि की गई उसके। पड़ती है। तो आप कैसे इसको काटेंगे? किसी ने कुछ किया होमवर्क? जरूरत नहीं है, क्लास अटेंड करने के बाद किताब बंद हो जाती है बस, फिर नेक्स्ट क्लास में किताब ओपन होती है। कृपया आप ये होमवर्क करें, नहीं तो ये सारे क्लास हम बंद कर दें। समझ में आया? पद्मा माता जी, ट्राई नहीं किया इसको क्वेश्चन के लिए? नहीं माता जी, किया था क्योंकि मैंने सोचा था पर लिखा कुछ नहीं कि विराट रूप है ना, भगवान को दिखाने के लिए अर्जुन को शक्ति प्रकार मांगनी पड़े कि भगवान मुझे दिव्य दृष्टि दो। और जो द्विभुज है, जो चतुर्भुज भगवान का रूप होता है, वो भक्तों को आसानी से पसंद आता है, मतलब वो प्रियकर होता है। और विराट स्वरूप भक्त जल्दी देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो थोड़ा भयभीत सा होता है, हाँ, तो मतलब देखना नहीं उनके चाहते, ऊपर लेकिन सब आ विराट जाता है। रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि देनी पड़ी ना भगवान को, हाँ। तो और स्पेशल देना द्विभुज पड़ा ना। को तो हाँ, और द्विभुज है कि चतुर्भुज जो भगवान बंसी लेके रहते हैं, वो रूप भगवान को एकदम प्रिय होता है कि तुरंत पसंद आ जाता है।
देखिए विशिष्ट रूप दे, विशिष्ट कुछ देने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी जैसे अभी कई बीमारियां थी, लेकिन जब कोरोना आया तो एक विशिष्ट दवा देनी पड़ रही थी, टीका लग रहा है। तो विशिष्ट दवा देने का मतलब नहीं कि कोरोना बहुत अच्छा है, बाकी सब बीमारियां जो है उसके कम कम प्रभावशाली, नहीं, बाकी की बीमारियां भी उतनी ही प्रभावशाली हैं, हमको दुख देती हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे जितनी की कोरोना थी। लेकिन कोरोना एक स्पेसिफिक समय में आया था, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक टीका था। स्पेसिफिक टीका हो जाने से ये मतलब थोड़ी होता है कि वो विशिष्ट होगा। तो अर्जुन जो था भगवान का भक्त है, तो ये सुपीरियर अवस्था होती है। सुपीरियर व्यक्ति को यदि नीचे की चीज देखनी पड़े तो उसको लिए दृष्टि देनी पड़ती। समझ में आ रहा है? जब कोई हायर हायर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है, उसको नीचे की चीजें देखने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप लोगों ने 3D मूवी देखी थी, 3D मूवी आई थी ना एक बार, बहुत पहले आई थी ना, तो उसमें एक विशेष चश्मा दिया जाता था, है ना। वो चश्मा लगा के वो मूवी देखी जाती थी, याद है आप लोगों को, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य सिनेमा है वो बेकार हो गया? नहीं, वो 3D मूवी देखने के लिए एक पर्टिकुलर चश्मा आपको दिया है ना। लेकिन 3D मूवी सब सब कुछ है, बाकी नहीं, सामान्य मूवियां ही श्रेष्ठ हैं। वो एक विशेष मूवी बनी थी तो इसलिए दे दिया था। तो भगवान ने जब देखा कि भक्त ये जानना चाहता है, प्रमाण देखना चाहता है कि कैसे सारे लोग भगवान के अंडर में हैं, कैसे सभी देवता देवी देवता भगवान के अंदर होते हैं, है ना, कैसे भगवान सब सब चीजों के पालन संहार और सृष्टिकर्ता होते हैं, तो ये देखने के लिए कि भगवान में ही सब कुछ है, भगवान ने विश्व रूप दिया, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान का ऐसा ही रूप है भयंकर, नहीं, भगवान का बहुत सुंदर रूप है ना। भगवान से भयंकर नहीं दिखते हैं, लेकिन वो समझाने की दृष्टि से भगवान ने वहां पे अर्जुन को बताया कि सब मेरे अंदर ही है। क्लियर हुआ? तो विशिष्ट परिस्थिति में ज्ञान देने का ये मतलब नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है वो या वो चीजें जो है श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो इसी तरह निर्विशेष ब्रह्म तक नहीं पहुंचना है हमें, यहाँ पे समझना है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म जो है फर्स्ट रियलाइजेशन है, भागवत कहती है, और भगवान जो है मेन रियलाइजेशन है। ब्रह्म के स्रोत भगवान है। भाई कोई भी लाइट है तो उसका कोई ना कोई तो स्रोत होगा ही, है ना। और कृष्ण के बारे में क्या तत्वतः नॉलेज है कि अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण। भगवान का कोई आदि नहीं होता, समझ रहे हैं? भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता होगा, भगवान सबको उत्पन्न करता और उनका कोई आदि नहीं, ये तत्वतः। लेकिन भगवान जो है वो परमात्मा के सोर्स है, भगवान ही है जो ब्रह्म के स्रोत है। क्लियर हो गया ये तत्व नॉलेज? जबकि निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, समझ गए? तो क्या कहते हैं कि अभी साकार स्वरूप है, लेकिन साकार से निराकार की तरफ जाना है अल्टीमेटली। आप देखते हैं ना, यही प्रचार होता है ना, निर्विशेष ब्रह्म में हमें लीन हो, कहीं निर्विशेष ब्रह्म में नहीं हुए। इसलिए हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं, फल्गु वैराग्य मत करो, नहीं हम जाएंगे वृंदावन में वैराग्य लेके बैठ जाएंगे, एक गुफा में रहेंगे और अपना भजन करेंगे। उसको बहुत प्रशंसनीय नहीं बताया, बल्कि प्रचार करना, समाज में रहना, आदर्श स्टैब्लिश करना, इसको प्रशंसनीय बताया। ठीक है ना? क्लियर हो रहा, मतलब समझ में आ रहा है? तो आप लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ में भी तीन अवस्थाओं में, एक शुरुआती गृहस्थ है हमारे ग्रुप में, कुछ लोग गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं, कुछ लोग पक चुके हैं, बच्चे उच्चे हैं, और कुछ लोग बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं लास्ट अवस्था में। तो इनमें भी अंतर होता है वैराग्य का। तो अब पहला व्यक्ति जो भी प्रवेश किया है वो लास्ट वाले की तरह वैराग्य इस्टेब्लिश करे, चलेगा क्या?
हम समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन पालन धीरे धीरे करना चाहिए। पहले आसक्त रह के सब चीजें अपना करें, लोक व्यवहार करें, उसके बाद हम बैराग बने। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चैतन्य ब्रह्म और भगवत तत्व की प्रतिष्ठा, 3 रूपों में भगवान का रियलाइजेशन होता है, और भगवान रियलाइजेशन सर्वश्रेष्ठ, ये भागवत बताते हैं। आगे चले तो कृष्णस्तु भगवान से क्लियर रखिएगा ये, है ना। और भगवान के कितने होते हैं? 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिनसे भगवान की भगवत्ता साबित होती है। 6 ऐश्वर्य भगवान के पूर्णवाद। तो ये सब जो नॉलेज है अंतरंग भक्त रूप गोस्वामी ने, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु 10 दिनों तक शिक्षा मिली है, लिखा है। तो जैसे ही वो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी, तो मिलते ही जब भेंट होती है, उनको प्रणाम करते हैं, तो क्या बोलते हैं? कौन बताएगा इस श्लोक का? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित विषय नमः। जैसे कुत्ता होता है, आपने देखा होगा ना, तो उसका जो मास्टर है, वो अगर साड़ी में हो तब भी उसको पहचान लेगा, है ना। पैंट शर्ट में हो तब भी पहचान लेगा, है ना। कोई ट्रैवल ड्रेस में पहना हो तब भी पहचान लेगा ना। क्या कहते हैं? क्यों गोलोकेश्वरी? तो कोई कुत्ता हो तो अपने मालिक को पहचान लेगा ना, किसी भी ड्रेस में हो, यस माता जी, पहचान लेगा। है ना। तो ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जानता है कि ये कौन है, ड्रेस के पीछे कौन है ना। उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं ये भगवान। तो मिलते ही क्या बोलते हैं? महावदान्याय और कृष्ण, आप ही तो चैतन्य महाप्रभु, आप ही कृष्ण, है ना। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम, आप ही कृष्ण है, अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और गौर बढ़। मैं आपको नाम लीजिए। पहली मुलाकात में ही पहचान लिया रूप से। आगे चले तो भगवान के पार्षद जो होते हैं, वो भगवान को जानते हैं। इसीलिए हमें इन लोगों के संरक्षण में रहना है, ताकि हम भी ऐसी श्रद्धा को पुनर्जीवित कर सके। हमारे अंदर भी चेतना है, लेकिन सुप्त अवस्था, सो गई है, अभी हमको इसको जागृत। तो चैतन्य महाप्रभु भगवत प्राप्ति के लंबे और विस्तृत मार्ग का उपदेश नहीं करते। उनकी शिक्षा पूर्णतः पारमार्थिक है, और उसका आरंभ कृष्ण के चरणों में शरणागति से होता है। ठीक है ना, करो। पारमार्थिक का मतलब होता है कि अर्थ को देने वाले, सार को देने, डायरेक्ट। लोग क्या कहते हैं? पूरा स्टोरी क्रिएट करते हैं, फिर एंड में जाके सार को पकड़ते हैं। लेकिन कलयुग में जैसे श्री प्रभुपाद है, उनका नाम क्या है? पूरा नाम श्री प्रभुपाद का पूरा नाम क्या है? नरसिंह सूत्र में अभय चरणारविंद ऐसे भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद। तो भक्ति वेदांत, वेद के अंत को अच्छे से जानने वाले, ये उनको टाइटल मिली है ना। तो वेद का कंक्लूजन वो जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए, वो ऐसा नहीं कि अन्य अवतारों की तरह बहुत बहुत कुछ बता के गए। चैतन्य महाप्रभु ने परमार्थ प्रदान किया डायरेक्ट, चाहे हमारी पात्रता हो या सीधे कहा, ये हरि नाम जपो, देश काले नियम नहीं सर्वशक्ति। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी, ये है वो है, यहाँ तपस्या करने जाओ, फिर यहाँ शुद्ध हो, फिर वहां शुद्ध हो, नहीं। नाम ही साध्य है और नाम ही साधन, सीधे सीधे। क्लियर हो रहा है यमुना? यस यस मतलब। लेकिन बाकी योग पद्धति में ऐसा नहीं होता। कर्म योग में पहले बताया जाएगा कर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, पूरा सब कुछ बताएगा, फिर कॉम्प्लिकेशन बताया जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन, फिर बताया जाएगा कर्म योग, है ना। निष्काम कर्म योग लास्ट में बताया जाएगा ना। क्या बताया? उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृतिक जीवन के अंत, अर्थात संपूर्ण प्राकृतिक विषय आसक्ति को त्याग देना, है ना। कर्म योग ज्ञान योग में क्या बताते हैं? हाँ भाई, हम भौतिक नहीं है, हम आध्यात्मिक, शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या करो? सब त्याग करो, क्योंकि हम शरीर नहीं है। एकदम त्याग। जबकि हमारे यहाँ क्या होती है? युक्त वैराग्य।
यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। शरीर है, इसका उपयोग भगवान की सेवा, है ना। परिवार है, इसका उपयोग भगवान की सेवा। इंद्रियां हैं, उनका उपयोग कहाँ करना है? भगवान की सेवा में, क्योंकि ऋषिकेश है हायर टेस्ट। तो ये सही भक्ति की डेफिनेशन। आगे चलिए। तो भगवत गीता में भी आपने देखा कि भगवान जब शुरुआत करते हैं तो क्या बताते हैं अर्जुन को? शरीर और आत्मा में भेद बताते हैं ना, कि आप शरीर नहीं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि 18 अध्याय में भक्ति पूर्वक शरणागत हो जाने पर उद्देश्य समाप्त करते हैं, लेकिन मायावाद की सारी बातें जब समाप्त करते हैं तो उस स्तर पर यथार्थ वार्ता का प्रारंभ भी होता है, वेदांत सूत्र का आरंभ, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब हम बाकी मार्गों में देते तो एंड कहाँ करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा। और भक्ति में एंड कहाँ होता है? शरण, है ना। डिफरेंस है, देख रहे हैं। तो जहां से बाकी धर्म कर्म योग ज्ञान योग खत्म करते हैं, वो तो शुरुआत होती है भक्ति में। मतलब उनका एक्सट्रीम ज्ञान उनका जो लक्ष्य ज्ञान है, भक्ति का तो शुरुआती ज्ञान है। समझ रहे हैं? भक्ति योग ज्यादा इंपॉर्टेंट और गंभीर विषय, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो वेदांत सूत्र का प्रारंभ होता है वहां से, हम शरीर नहीं आत्मा, हम कौन है। हाँ, तो भक्ति का तो प्रारंभ होता है यहाँ से, हम कौन है, आइडेंटिटी क्लियरिफिकेशन। और उनका एंड होता है आइडेंटिटी पर। यू आर नॉट दिस बॉडी, कंक्लूजन ये है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। इनका कंक्लूजन हो कर्म योग ज्ञान योग। क्लियर हो रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। जी माता जी। यस माता जी। हम्म, यस माता जी। आगे चलिए। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बता दिए। तो हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला? महावदान्य। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने उतनी अमूल्य चीज जो है कृष्ण प्रेम बिना पात्रता के लोगों को दे दी, कोई भी कलयुग के लोगों को, है ना। तो आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में स्थित है। भगवान की महानता को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि श्री कृष्ण के संबंध स्थापित कर हम वास्तव में उनके मित्र बन सकते, क्योंकि भक्ति का उन्होंने वरदान दिया ना, कृष्ण प्रेम दे दिया बिना पात्रता के, इसलिए वो महावदान्य है। बहुत करुणा, करुणा बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो बेस्ट करुणा करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो भगवदगीता में अर्जुन विश्व रूप दर्शाया, क्योंकि अर्जुन अति प्रिय थे। भगवान जब कोई फ्रेंड होता है तो देखिए, आपका कोई फ्रेंड हो बहुत अच्छा, है ना, या कोई भी जिससे आपका हृदय का संबंध होता है, आप उसके लिए कुछ भी करते हैं ना, करते हैं ना। अगर कुछ वो बोलता है करता है तो हम उसके लिए करते हैं ना, ये पसंद है वो पसंद है, उसके लिए वो बनाते हैं वो खिलाते हैं, ऐसा करते हैं ना, जिनसे हम प्रेम करते हैं। तो उसी तरह भगवान जो होते हैं वो भी जब उनके जो मित्र हैं, अर्जुन कौन है? मित्र और सखा है ना। तो जब उनके अंदर कोई जिज्ञासा होती है विश्व देखने की, तो वो उनकी याचना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो याचना भी भगवान को प्रतिष्ठा को एस्टैब्लिश करने के लिए ही कर रहे हैं अर्जुन। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं ना, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अपने फ्रेंड की प्रतिष्ठा को एस्टैब्लिश कर। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के माध्यम से हम भगवान के जो सिद्धांत हैं भगवत गीता के, उनको अच्छे से समझ सकते हैं, इनको पालन कैसे करें। तो इसको इसलिए मैत्री, भगवान से अगर हम मित्रता करते हैं तो भौतिक मित्रता नहीं होती, आध्यात्मिक मित्रता। भगवान से अगर कोई भी रिलेशन करे, मित्र बन रहे हैं, वात्सल्य रस में, सांख्य रस में, माधुर्य रस में, ये जो रस होता है, जैसे भौतिक जगत में हम लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं ना, कोई भाई होता है, कोई सखा होता है ना, कोई माधुर्य रस में होता है हमारे साथ, लेकिन उनका रिलेशन है और भगवान के साथ रिलेशन में बहुत अंतर है। ठीक है, आगे चलिए। तो क्या क्या सिद्धांत है ये लाइन बताइए? गौरव बुद्धि के बिना श्री कृष्ण की शुद्ध मैत्री भी प्राप्त नहीं की जा सकती।
लेकिन हम भगवान के शुद्ध भक्त या शुद्ध सखा या शुद्ध माता पिता कब बनेंगे? जब उनके बारे में जानेंगे ना, उनसे प्रेम करेंगे तभी तो, है ना? नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भागवत का भी यही सिद्धांत है कि संसार के किसी अन्य साहित्य में भक्त द्वारा भगवान के साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं मिलता। किसी और जगह मिलता है? ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में, यहूदी धर्म में, किसी भी धर्म में, सिख धर्म में, ऐसा जो माखन चोरी की लीलाएं हैं जैसे यशोदा मैया के साथ है, किसी और ग्रंथों में है वर्णन? कहीं भी वर्णन नहीं। तो प्राय भगवान को पुत्र की इच्छाओं का पूरा करने वाले सर्वस्वत पिता समझा जाता है, किंतु महाभागवत कभी कभी भक्ति योग में भगवान को पुत्रवत जैसा व्यवहार करते हैं और पुत्र की जैसे रक्षा की जाती है, उनकी इच्छाएं पूरी की जाती है, तो भक्त पिता बनकर उनकी सुरक्षा, हालांकि भगवान सब कुछ देने वाले हैं, है ना? भगवान सबका पालन करते, क्रिएट करते हैं, लेकिन वात्सल्य रस में क्या होता है, जो माता पिता होते सोचते हैं कि हम नहीं पालन करेंगे तो कैसे इसका होगा है ना? तो इस वात्सल्य रस में कृष्ण जननी यशोदा ने कहा, बेटा ये भोजन कर ले, नहीं तो कैसे जीवित रहे, खा ले, दूसरे घर में जाके खाता रहता है ना? ओखल बंधन लीला हो, ये सब कब होता है? जब वात्सल्य रस होता है, नहीं भगवान के साथ कोई रिलेशन हायर टेस्ट में होता है, और मटेरियल जगत में जो रिलेशंस होते हैं वो लोअर टेस्ट में होते हैं और एंड दुख में। और भगवान के साथ रिलेशन रखने पर शाश्वतता प्राप्त होती है और अभी की भी लाइफ अच्छी होती है। आगे चले, ये सब बात देखिए अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन प्रभुपाद इनको भूमिका में बता रहे हैं कि क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? क्या क्या चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो चैतन्य परम दान है और प्रियतम भाव रख करके भी किया जा सकता है, भगवान के साथ माधुर्य रस में भी प्रेम किया जा सकता है। तो व्रज गोपियों के भगवान जो थे ऋणी है, तो नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह भगवान का गोपियों का रिलेशन नहीं है ना? तो भगवान कहते हैं गोपियों से कि तुम्हारा जो निस्वार्थ प्रेम है उसका विनिमय करने में समर्थ नहीं, और मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण चुकाना भी नहीं चाहता अगर चाहिए तो। जैसे क्या होता है, जब रिलेशन में इतना अपनापन नहीं होता तो क्या करते हैं, हम विनिमय का ऋण चुकाते है ना? जैसे कि मान लीजिए गोलोकेश्वरी अब हमारे पास आते हैं, प्रसाद पाते हैं, तब माता जी ने दिया है, किया है, ऐसे किया है ना? ऋण चुकाते हैं। लेकिन इनकी मम्मी जब खाना बना के देती है तो ऋण चुकाती है? तो ध्यान भी नहीं रहता है। तो जब बहुत डीपर रिलेशनशिप होता है तो उसका ऋण नहीं चुकाया जाता, है ना? मानते हैं ये बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं गोपियों का ऋण नहीं चुका सकता, यानी चुकाना चाहता भी नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि तुम मेरे पति बनो तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगी। गोपियां कहती हैं आप पति बनो मत बनो, हमें अपनाओ मत अपनाओ, हम आपसे प्रेम करें। तो ये गोपी भाव होता है। तो इस प्रकार भक्ति योग का जो आचरण होता है, ये सब भाव समझने, ये देखिए कितनी उत्कृष्ट चीजें हैं, ये भौतिक जगत में देखने को नहीं मिलता है ना? लेकिन जब हम इन भावों का उपयोग, इन प्रेम का उपयोग भौतिक जगत के बच्चों के, सॉरी, भौतिक जगत के व्यक्तियों के ऊपर लागू करते हैं तो रिजल्ट दुख मिलने वाला, क्योंकि वो कृष्ण थोड़ी है कि वो कृष्ण की तरह रिस्पॉन्स करने वाला। इसीलिए जैसे कि जो थोड़े से, जिनका हृदय अभी इतना कठोर नहीं हुआ है, उनके अंदर व्यवहारिक रहता है, तो वो जब ऐसा प्रेम प्रदर्शन करते हैं, निस्वार्थ प्रेम प्रदर्शन करते हैं भौतिक जगत के लोगों के साथ, तो वो देखिए धोखा खाते हैं, है ना? धोखा खाते हैं ना हम लोग रिलेशंस में। क्यों? क्योंकि हम उनको कृष्ण के साथ न जोड़ने, वो आपका जो प्रेम है, चाहे भाई का प्रेम है, चाहे पिता का प्रेम है, चाहे लवर का प्रेम है, वो प्रेम जब हम पात्र भगवान होते हैं तो हमें रेसिप्रोकेशन सही मिलने वाला। लेकिन जब वो रेसिप्रोकेशन भौतिक जगत में ढूंढते हैं तो शोक में खत्म, क्योंकि वो अंश है, कृष्ण नहीं। तो ये सब जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसीलिए भक्त क्या करते हैं, अब भगवान के अलावा, भगवान में भी पढ़ा ना हरिनाम चिंतामणि में, हमें अंदर से कृष्ण में निष्ठा रखनी है, हृदय में,
और ब है लोक व्यवहार। आगे चले, तो भक्तों का आचरण ये समझना चाहिए। अच्छा, गोपी भाव का अगर ये सिद्धांत आपको क्लियर है, तो आप जब गोपी गीत, गोपियों का जब 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो आपको कुछ खराब या वल्गर नहीं लगेगा। लेकिन जिनको ये तत्व पता नहीं होता और 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टे सीधे बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातों कि वो अपना जैसे लव अफेयर कर रहे थे भौतिक जगत में, वैसे ही भगवान को कोस। ठीक है, ठीक है नरसिंह सिंह जी, क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब सिद्धांत जो है ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जब आप पढ़ने के बाद खुद भी इन चीजों को डीपली पढ़ेंगे तो आप आपके अंदर ये हमेशा रहेगा। इसीलिए आप कभी भी, जैसे कि शिल प्रभुपाद से कन्वर्सेशन में पूछा गया कि भाई हमने सुना है कि ईसा मसीह जो थे वो भगवान के सन हैं, है ना, और वो भी मीट खाते थे, तो हम आप मना क्यों करते हैं, हमें भी मीट खाना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने ये आर्गुमेंट नहीं किया कि हाँ ईसा मसीह ने खाया था या नहीं खाया था, वो नहीं खाया होगा या नहीं। वो प्रभुपाद कहते हैं कि ईसा मसीह तुमको और हमको भी खा सकते हैं, लेकिन तुम नहीं खा सकते क्योंकि वो भगवान के पुत्र हैं। क्लियर हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? प्रभुपाद ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कन्वर्सेशन कि ईसा मसीह कुछ भी कर सकता है, वो तुमको और हमको भी खा सकते हैं, उनको कोई अपराध नहीं लगे, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो अपराध नहीं। तो ये विशिष्टता कहाँ से आई? क्योंकि वो भगवान के पार्षद है। क्लियर हो रहा है? तो भगवान के पार्षद जैसा करते हैं वैसा नहीं करना है, जैसा वो कहते हैं वैसा करना है ना। आज महाराज सुबह क्या बताते हैं, हम कृष्ण की तरह गोवर्धन उठा सकते हैं, तो क्या बोल रहे हैं क्या कहते हैं आप लोग उठा लिया जाए गोवर्धन आइए, नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते हैं भाई। आजकल लोग बॉर्नविटा वगैरह पी के, कुछ पता नहीं क्या क्या ड्रिंक्स पी के तो कुछ तो कर ही लेंगे, छट्टी का दूध याद आ जाएगा, कुछ भी ना करेंगे। क्योंकि कृष्ण जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण जो करते हैं वो नहीं। इसीलिए आचार्यों की जरूरत पड़ती है, साधुओं की जरूरत होती है, कि भगवान जो करते हैं उसके पीछे रीजंस होते हैं, वही रीजंस होते हैं। तत्वतः नॉलेज होने के बाद ही हम चीजों को समझ सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो लीलाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको समझने के लिए हमें आचार्यों की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, वो थोड़े ब्रेन की जरूरत है, बुद्धिमान होने की जरूरत है, तब हम लीलाओं को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का दान देने के लिए आए, कैसे कृष्ण प्रेम दिया जाए लोगों में। और इस पद्धति, उनकी पद्धति ध्यान, सकाम कर्म या स्वाध्याय नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। क्लियर हो गया? आगे चलिए। और ये प्रेम कैसे प्राप्त होता है? वैष्णव फिलॉसफी को पढ़ने से, है ना। तो भगवत प्रेम जो है वो पुस्तकालय में नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए हमें वैष्णव भक्त चाहिए, जिनके हम निर्देशन में, परंपरा से जो भक्त होते हैं उनके निर्देशन में रहकर हम इन ग्रंथों के में पढ़ सकते हैं और विकास की पद्धति को समझ सकते हैं, सही स्वरूप को समझ सकते हैं। आगे तो यहाँ पे प्रश्न है कि इस प्रकार जगत में भी प्रेम का कुछ आभास सा होता है ना। हम देखते हैं जगत में भी हम प्रेम करते हैं, इतनी आसक्ति रहती है कि हम कितने जन्मों तक यहीं पड़े रहते हैं, तो कुछ तो होगा, तो वो कैसे हम देखें? तो इसका कारण है कि भगवान में होने वाला प्रेम होता है। इस जगत में जो कुछ भी अनुभव होता है, ये कृष्ण में स्थित है, वो प्रेम उसी का विकृत रूप है ना, उसी का विकृत रूप है। हम कृष्ण से प्रेम करने के लिए बने हैं, लेकिन जब ये विकृत हो जाता है तो काम में पड़ने हो जाता है। तो काम काम में रहकर प्रेम का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रतिबिंब से सुख प्राप्त नहीं होता है, वास्तव वस्तु होनी चाहिए। क्लियर है? तो काम जो है प्रेम का विकृत रूप है। तो यहाँ जीव जो है काम
काम में जीव जो है वो सुखी नहीं रहता, शोक और मोह में अंत हो, दुख में अंत हो। लेकिन भगवान का प्रेम का अंत जो है शाश्वत सुख है। हमने भक्ति रसा में सिंधु पढ़ा था ना, तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण पढ़े, किसी को याद है? हम लोग वीडियो बंद बंद करके भाग जाते हैं, एकादशी में भी सुनने की इच्छा नहीं रखते। इसे बहुत इंपॉर्टेंट तत्व चल रहा है। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। एक लक्षण बताते हैं, क्लेश अग्नि। देखिए इतनी मेमोरी आप लोग खराब रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कभी रिवाइज ही नहीं करते ना किसी को प्रीच कर। क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लोकता, साधारण विशेषात्मा, शाद्रानंद विशेष आत्मा, और श्री कृष्ण आकर्षणी संसार। एक और छूटा, क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लोकता, कृता, सुदुर्लभ। सुदुर्लभ है ना, साधारण हाँ विशेष आत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। समझ में? तो भक्ति करते ही क्लेशों का नाश हो जाता है और आपके जीवन में तुरंत शुभ मंगल शुरू हो जाए, क्योंकि भगवान का प्रवेश हो। जैसे ही आप भक्ति करते हैं, गलत सही जो भी करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। आप भौतिक जगत में प्रेम करते हैं किसी से, उससे मंगल मंगल हो कुछ ना हो। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये सब जो शास्त्र का नॉलेज दे रहे हैं रूप गोस्वामी को, सनातन को भी, ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्राकृतिक में जो हमें आभास हो रहा है, एक्चुअल में ये काम है जो कृष्ण प्रेम का विकृत स्वरूप है। हम ये जो अपना जो प्रेम है, भातृ कोई भी प्रेम है स्वरूप है, मातृ प्रेम है, भातृ प्रेम है, सखा प्रेम है, गुरु प्रेम है, जो भी प्रेम है, उसको अगर हम कृष्ण में आश्रय तत्व में लगा दें तो हम सुखी हो जाए। और जब अपने बेटे से बहुत प्रेम है, बेटी से बहुत प्रेम है, शरीर से बहुत प्रेम है, दुख देगा, गलत जगह है, विकृत रूप है, प्रतिबिंब है ना, तो क्या करना होगा? इसी प्रेम को हमें कृष्ण से जोड़ देना। ठीक है, तो वो प्रेम शाश्वत। क्यों? क्योंकि कृष्ण के हम सब अंश हैं। क्लियर हो गया? आगे चलना। गोलोकेश्वरी कहाँ तक पढ़ा था हमने? जी पेज 47। अच्छा, अभी हम कौन से पेज पे चल रहे हैं? 44। ठीक है। हमारा वास्तविक प्रेम अप्रतिहता नित्य है, किंतु प्राकृतिक जगत में मैंने बताया वो विकृत हो गया। इसलिए हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं और संसार के प्रति अंतर्मुख हो गए। और हमें अब क्या करना है? वैष्णव सिद्धांत को समझकर भक्तों के एसोसिएशन में अब हमें भगवान की तरफ अंतर्मुख होना है और दुनिया के प्रति बहिर्मुख, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत है कि हमें यथार्थ दिव्य प्रेम की वांछा कृष्ण से होनी चाहिए। कृष्ण की ओर, यही कृष्ण भावनामृत का प्रधान सिद्धांत। कृष्ण बहिर्मुख होया जीव वांछा करे, निकटस्थे माया झापाटिया। चेतन चेतन, जैसे ही जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है, निकट में जो माया रहती है उसको झपट ले। तो अगर हमें इस माया के दुख से मुक्ति चाहिए तो हमें कृष्ण की शरण, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो भक्त आज जैसे योगिनी एकादशी है ना, तो एकादशी में भी हमको भगवान की भक्ति किस लिए करनी है? क्योंकि भगवान को अति प्रिय है, बस, है ना। और एकादशी करने से बाकी जब भगवान की प्रीति के लिए जैसा भगवान एकादशी हम करते हैं, तो भगवान अपने आप क्या करते हैं? हमारी इंद्रियां संयमित कर देते हैं, हमें बुद्धि प्रदान कर देते हैं, है ना, हमें संग प्रदान करते हैं, धाम वास देते हैं, भागवत देते हैं, और ऐसे चैतन्य चरितमृत पढ़ने का अवसर प्रदान। क्लियर हो रहा है? ये रिजल्ट। आगे चल, तो मैंने इसे बताया, कृष्ण काम रूप में होते हैं और इस जगत में प्रेम करेंगे निश्चित पतन। तो प्लीज बी अलर्ट,
हमें हर को भगवान के अंश के रूप में करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किंतु दुर्भाग्य कोई नहीं जानता कि भगवत प्रेम यथार्थ में क्या वस्तु है ना। लोग प्रेम प्रेम तो कहते हैं, कृष्ण प्रेम, लेकिन ये है क्या तत्वतः? कृष्ण प्रेम है क्या, ये लोग नहीं पहचान। आगे चलिए। वैदिक शास्त्रों में जीव मात्र को भगवत प्रेम के मार्ग से भली भांति निर्देशित किया, शास्त्र में बताया गया। अन्य शास्त्र प्रेम प्राप्ति की पद्धति तथा भगवत दर्शन का वर्णन नहीं करते। औपचारिक रूप से भगवत प्रेम का प्रचार तो करते हैं, किंतु यथार्थ पद्धति का कोई ज्ञान नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य भाव में श्री कृष्ण से प्रेम का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कैसे प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों तत्व बताए चैतन्य महाप्रभु। और भगवान के साथ एक शब्द जोड़ दिया, अचिंत्य, है ना, इनकंसीवेबल। इन इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझा सकता, शब्द प्रमाण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, परंपरा से ही भगवान को समझा जा सकता। क्लियर हो गया? ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। आगे, और जो सर्वश्रेष्ठ भाव है, क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेविका है। भगवान की कैसे सेवा करना है, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ। तो आचार्य जो है वो बताते हैं, श्रीमती राधा रानी मुझे इतने आनंद रस का सदन कैसे कराते हैं। तो उनकी नित्य की जिज्ञासा थी कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राधा रानी मुझे इतना प्रेम क्यों करती है, कृष्ण सोचते हैं। और जब ये प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, तो इसको मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी की सेवा करो तो उसको आनंद आना चाहिए, लेकिन सेवा करने वाले को ज्यादा आनंद आता है। तो ये कौन सा रस है? इसको जानने के लिए भगवान ने राधा रानी का भाव धारण किया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पे बताया, श्री राधा भाव भावित श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। कौन? कृष्णदास। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं जो राधा भाव लेके आए हैं और वे कृष्ण प्रेम को। आगे चलिए। हो गया माता जी, यहीं तक किया है हमने, ठीक। आगे करना है? तो ये सब जो सिद्धांत हमने पढ़े इनको समझ लीजिए, इसी को इलाबोरेट करके हर लेसन में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी को कुछ कहना है, बोलना है?